हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण के 13वें पाठ चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है वो आपकी बुक के अंदर ही दिए हुए हैं, तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों आपकी बुक में, अगर चॉकलेट भी खानी है और दांत भी बचाने हैं तो क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों, अगर चॉकलेट खानी है और दांत भी बचाने हैं तो चॉकलेट खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ करना चाहिए। बच्चों, प्रश्न दूसरा है, प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों, दांतों की सुरक्षा और उनको पीले पड़ने से बचाने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। इसी तरह से बच्चों आपकी बुक के अंदर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अगर दांत खराब हो जाए तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। आंसर है इसका, दांत खराब हो जाने पर दांतों में दर्द होने लग जाता है, मसूड़ों में खून आने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। अब प्रश्न चौथा है बच्चों, जीभ साफ करना क्यों जरूरी है। बच्चों, दांत तो सभी साफ करते हैं, लेकिन हमें जीभ को भी साफ करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर है, हमारी स्वाद ग्रंथियां जीभ पर ही हैं। यदि जीभ को साफ नहीं करेंगे तो हमारे स्वाद लेने की क्षमता क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों, जो हमारी जीभ पर स्वाद ग्रंथियां है उसी से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी कड़वी है और कौन सी खट्टी है। तो इसीलिए हमें जीभ को भी जरूर साफ करना चाहिए। प्रश्न पांचवा है बच्चों, किसके मुंह में 32 दांत है, ये दांत किस उम्र में निकले। तो बच्चों इसका आंसर है, हमारी माता जी के मुंह में 32 दांत है। ये दांत 12 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र में निकले। अगला प्रश्न है बच्चों छठा, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो बच्चा इसका आंसर है, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न संख्या में दांत हैं। किसी के 20 है तो किसी के 24 और किसी के तो इनसे भी कम है। बच्चों, जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो दांत टूटने लग जाते हैं, तो बहुत कम मात्रा में मुंह में दांत रह जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो क्या क्या परेशानी हो गई। इसका आंसर है, अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो खाना काटने, चीरने और चबाने की सुविधा खत्म हो जाती है। तो बच्चों, हमें खाना खाने में दिक्कत आती है। अगला प्रश्न है, किस काम के लिए कौन से दांत है। तो बच्चे इसके लिए आपको नीचे ये बनानी पड़ेगी सारणी। ठीक है, ये प्रश्न है कि अमरूद काटने के लिए कौन से दांत होने चाहिए। तो बच्चों, दांत होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, तो वो नीचे आपको बता दिया जाएगा। और गन्ना छीलने के लिए कौन से दांत होने चाहिए, आंवला काटने के लिए, ककड़ी काटने चबाने के लिए, वेफर का पाउच खोलने के लिए, आप चॉकलेट खाते हो, टॉफी खाते हो चॉकलेट, तो उसका ऊपर जो कवर होता है, ठीक है, उसको खोलने के लिए, और चने चबाने के लिए। तो बच्चों, अमरूद काटने के लिए कृतनक दांत होने चाहिए। बच्चों, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रदनक, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 3 प्रकार के दे रखे हैं। अमरूद काटने के लिए बच्चों होने चाहिए कृतनक दांत। ठीक है, और गन्ना छीलने के लिए होने चाहिए रदनक दांत, आंवला काटने के लिए कृतनक दांत, और ककड़ी चबाने के लिए होने चाहिए बच्चों च्वर्णक दांत, वेफर का पाउच खोलने के लिए रदनक दांत चाहिए, और चने चबाने के लिए च्वर्णक दांत चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न में थे। ठीक है, अमरूद गन्ना छीलने के लिए कौन से दांत चाहिए, और बच्चों ये इनका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, गुटके के पाउच पर क्या चेतावनी लिखी है।
तो इसका आंसर है गुटखे के पाउच पर यह चेतावनी लिखी है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप भी ऐसी बुरी चीजों से दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए कि आप बुरी चीजों से बचोगे। आपको क्या लेनी है? शपथ लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों इसका आंसर आएगा मैं शपथ लेती हूं। अगर आप बॉय हो, लड़के हो, तो आप लिखोगे मैं शपथ लेता हूं। तो बच्चों मैं तो यहां पर लिखूंगी कि मैं शपथ लेती हूं कि तंबाकू, गुटखा तथा पान मसाला का सेवन नहीं करूंगी और प्रण करती हूं कि जीवन भर इस शपथ को निभाऊंगी। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें अपने दांत की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट नंबर पर आएगा हमें चॉकलेट या मीठी चीजें खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश से साफ जरूर करना चाहिए। अगला है बच्चों सेकंड पॉइंट, खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। थर्ड है बच्चों प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ ब्रश कटा हुआ मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th, जीभ और दांत एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आएगा जीभ और दांत मिलकर हमें बोलने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों जीभ का क्या महत्व है? जीभ हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो बच्चों इसका आंसर है जीभ दांतों के साथ मिलकर हमें बोलने में सहायता करती है। और सेकंड पॉइंट है बच्चों ज्यादातर स्वाद ग्रंथियां हमारी जीभ पर है, इसलिए जीभ स्वाद पहचानने में हमारी मदद करती है। तो बच्चों ये आंसर आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी स्वाद ग्रंथियां हैं वो हमारी जीभ के ऊपर है। उसी की सहायता से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज मीठी होती है और कौन सी खट्टी और कड़वी होती है। तो बच्चों इस तरह से आपके जो आज के प्रश्न थे, जो आपका 13 चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आप अब इसे कंप्लीट करके अपने टीचर जी को दिखाइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।